नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का ये प्रैक्टिस टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज नंबर 13 है। पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग 2 टेस्ट सीरीज करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी इसको कवर करके आगे जो सिलेबस चल रही थी उसको कवर भी करना है। तो फटाफट से हम लोग इसमें एक वीडियो में दो आपका टेस्ट सीरीज करके कुल इसमें 18 टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि आज हम लोग 13 और 14 कर लेंगे। बाकी जो है दो तीन दिन में इसको ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि युवा विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन अगस्त 2021 में ब्रोकलवा पोलैंड में किया गया था। बिल्कुल सही है आपका। दूसरा स्टेटमेंट देखिए करा है 15 पदकों, जिसमें कि 8 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। ये भी आपका ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी। तो ये दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आपका कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दिया गया आपको अल्ताफ हुसैन भट्ट को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक जो है हम लोग का ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। अब किसी पे आश्रित रहने का लक्ष्य नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा 2047 हो जाएगा। 5 का देखते हैं, कर दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील जो है, आपको पहिया मतलब चक्का पे म्यूजियम पहला खोला गया, वो किस शहर में खोला गया भारत में? वो आपका कलकत्ता में है, ठीक है, खोला गया है। आगे है, किस मंत्रालय द्वारा तापस जो है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये है आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तापस लॉन्च किया गया है। अगला देखिए कर रहा है, किस राज्य की 2 सुप्रसिद्ध मिठाइयों, ठीक है, कौन कौन सा है आपका? सरपुरिया और सरभज्जा, ठीक है। तो सरपुरिया और सरभज्जा को जीआई टैग दिया गया है। ये आपको पश्चिम बंगाल का, ठीक है। जीआई टैग का देख लीजिएगा, पूरा वीडियो हर बार आ रहा है, इसलिए उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। चाहे सेट हो या फिर कोई भी करंट अफेयर्स का सेट हो, तो आपको वो देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ से जाकर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा जो है कर स्ट्रेंजर इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा का है, ठीक है। फिर हाउ द अर्थ गोट इट ब्यूटीफुल, ये सुधा मूर्ति का है, ये भी ठीक है आपका। अगला है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद का है। और तो सब इसमें हमारा सही ही हो जाएगा, उपयुक्त सभी डीले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का है आपका 9 नंबर कि श्री एल.के. गणेशन को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मणिपुर के हैं। अगला है 10 नंबर देखते हैं, खैर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किए हैं? ठीक है, तो ये हरियाणा का है आपका हवाई अड्डा महाराजा उग्रसेन, ठीक है। अब इसका नाम रखा जाएगा मनोहर लाल खट्टर, ये जो नाम बदल के हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा उग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब करें, किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? तो अरुंधति आपका असम का है। 12 क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? तो इलेक्ट्रिक फ्रेंडली याद रखिएगा, ये आपका दिल्ली से चंडीगढ़ है। आगे देखते हैं, अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये प्रथम है, इसलिए आयुध निदेशालय आपका इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क्स पे इसको रखेंगे हम लोग। तो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक जो चुने गए हैं वो हैं आपको ER शेख, ठीक है। अगला देखिए 14 करा, हाल ही में मनाए गए त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ऑप्शन में कह रहा है आपका
कि आदिपुरम जो है ये तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है आपका, आदिपुरम तमिलनाडु। फिर अम्बुचाची महोत्सव असम, ठीक है ये भी। ओणम केरल का है, ये भी ठीक है। तो सब सुमेलित है आपका, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो सब सुमेलित है भाई। तो आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। तो ये हुआ है आपको दिल्ली में। अगला देखिए 16 नंबर, 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को जो मनाई गई उसका थीम क्या था। तो थीम इस बार रखा गया है इसका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छे से हम लोग याद रखिएगा आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ये जो है नाम बदल कर अब रख दिया गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भारतीय लगाया गया और अंतिम में सेवा लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या रेलवे सुरक्षा बल का जो आरपीएफ है उसका नाम बदल कर रख दिया गया है आपका भारतीय इंडियन रेलवे, ये जो सुरक्षा है ये सुरक्षा बल सेवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय और सेवा याद रखिएगा, शुरू में भारतीय लगा देना और अंतिम में सेवा लगा रहेगा, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था। तो ये अफ्रीकी देश है आपका कांगो गणराज्य में हुआ था। 19 नंबर देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध, सेज जो है वो किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है आपका, ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है। अगला है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपको नफ्ताली बेनेट है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा टेबल टेनिस माउंटेन, ठीक है, माउंटेन किस देश में स्थित है। सो यहाँ पर चर्चा में रहा टेबल माउंटेन जो है, टेबल माउंटेन ध्यान दीजिएगा, टेबल टेनिस बोल रहे हैं, टेबल माउंटेन जो है किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका, ये दक्षिण अफ्रीका में है टेबल माउंटेन, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है आपका, ये 49वां है, ठीक है। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। पहला है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था, कुश्ती एशियाई कुश्ती का, ठीक है। आपका प्रथम स्थान कजाकिस्तान और ईरान को मिला। फिर आपका कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर भारत रहा, तो ये आपका सब कथन सही है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। तो संकल्प से सिद्धि जो है वो आपको ट्राईफेड का है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम क्या रखा गया है, ओराका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो ये सबसे लंबा जो है सस्पेंशन वाला है, आपको उद्घाटन हुआ है पुर्तगाल में, ठीक है। आगे है 27 देखिए, कह रहा है हाल ही में पहला गौर क्वाड देश कौन बना जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये है आपका रूस। अगला देखिए, करें यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको मिलेगी मारिया रेसा को। 29 देखिए, करा है कि संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो हैं आपको चुने गए हैं रवि कपूर। अगला देखिए 30, करा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। तो अल अक्सा जो है ये आपका यरूशलेम में है। 31 देख लीजिए, 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में
संपन्न हुई, तो ये वर्चुअली हुआ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और ये इटली में संपन्न हुआ। आगे है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किए जाने वाला थल सेना यह अभ्यास है आपका वज्र प्रहार। ये होता है आपका भारत और अमेरिका के बीच में। आगे देखिए कर है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बन गई हैं। तो एशिया में आपका सबसे पहले भारत को दिया गया ये अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, जिसमें कि आपको मिला है कीर्ति के करंत को। ठीक है, कीर्ति के करंत को मिला है। आइए 34 क्वेश्चन देख लीजिए। कराइए कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ये जो है आपका लक्षद्वीप, इसको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। 35 कर रहा है कि भारत में किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये जो है आपका जर्मनी, इसके साथ में समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 36 देख लीजिए, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। ये जो है आपका मध्य प्रदेश का है, मेरी मास्क मेरी सुरक्षा, ये पहले भी आपको टेस्ट में आया हुआ था। 37 का है भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये आपको हुआ है दिल्ली में। अगला है हर घर पानी हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार का है। ये आपका पंजाब का है, हर घर पानी हर घर सफाई। आगे है किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा आप लोग। तो ये जो है आपका केरल का है, जिसमें कि डिजिटली में थोड़ा आगे भी रहता है, बताए भी थे, ये पिछला सेट में आया हुआ भी है आपका। आगे देखिए कर संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये माइकल ब्लूबर्ग जो है, नाम से याद रखिएगा, जलवायु जो है ब्लूबर्ग, तो ये माइकल ब्लूबर्ग को राजदूत के रूप में चुना गया है। 41 देखिए कर रहा है कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 42 का है किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका नॉर्वे में बन रहा है शिप टनल। अगला देखिए 24 मार्च 2021 को बनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम इस बार क्या था। तो क्षय रोग दिवस आप सभी को क्लियर होगा कि 24 मार्च को मनाई जाती है, और इसका जो थीम है वो रखा गया था द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 43 के बाद आपका आ जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया। देखिए फिर से आपका जीआई टैग आ गया। तो ये जो है गुच्छी मशरूम आपका जम्मू कश्मीर का है। आगे चलिए, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है। ये जो ख्याति मिला है आपको उत्तराखंड सरकार को मिला है कि भारत का पहला राज्य है जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात की है। ठीक है, 46 देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया। ये जो है आपका हरिद्वार में हुआ है इस बार 2021 का कुंभ मेला। अगला देखिए, रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना किस देश में भारत और रूस द्वारा संचालित एक पहल है। तो ये जो है बांग्लादेश। ये जो है आपका रूपपुर परमाणु योजना परियोजना भारत और रूस द्वारा संचालित किया गया एक पहल है। ठीक है, आगे का है कि अप्रैल माह में मनाए गए त्योहारों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अप्रैल माह में कहाँ कहाँ प्रदेश में कुछ जो मनाया जाता है। तो देखिए अप्रैल में आपका जुड़ शीतल बिहार का दे रहा है। तो ये जो है आपका पूछ रहा है कि सुमेलित है, तो ये तो ठीक है आपका जुड़ शीतल बिहार से ठीक है। बिशु केरल का आपका ठीक ही है। फिर आपका आ जा रहा है सिग्मो, ये भी आपका गोवा का है। तो ये सब आपका उपयुक्त सभी जो है आपका सही है। ठीक है, आइए 49 देख लीजिए। कर हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
तो ये है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का जेंडर संवाद कार्यक्रम। 50 क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका कि बजट 21-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो ये जो है आपका लेह में जो है आपका 21-22 के अंतराल में केंद्रीय विद्यालय खोल दी जाएगी लद्दाख में। ठीक है, तो ये जो है टेस्ट सीरीज 50 का आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये उसका आंसर की था 50 क्वेश्चंस का। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 14 पे। ठीक है, ये रहा आपका 14 नंबर का टेस्ट सीरीज। तो आइए हम लोग आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। कर है कि यह है कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन के स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बने हैं। आपको ओलिवर डायमेन। ठीक है, याद दीजिएगा ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में गए और उनका नाम है आपको सबसे कम उम्र के ओलिवर डायमेन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब जहाँ नहीं था वहाँ स्थापित किया गया है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में रेलवे परिचालन नहीं था लेकिन अब उसमें भी आपका प्रारंभ कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने T20 यूरो कप किसने जीता है भाई। यूरो कप जीता है आपको ये इटली ने। ठीक है, आगे चलिए करें किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ये प्रतिष्ठित है, ध्यान दीजिएगा। ये मिला है कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन के नेता नियुक्त किया है। ये है आपको पीयूष गोयल को। 6 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है 2032 ओलंपिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 कर रहा है किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो हैती के प्रधानमंत्री बने हैं आपको ये एरियल हेनरी। अगला देखिए कर रहा है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ब्लॉकचेन टेक्निक जो है अपनाया गया है इसमें शैक्षणिक दस्तावेज को जारी करने के लिए। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। करें कि आबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है जायद आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात का है जायद तलवार। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया। ये आपका रूस में हुआ है। अगला देखिए केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने की लक्ष्य रखा गया है। ये जो है आपको 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च हो जाएगी। 12 क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये है आपका 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आगे देखते हैं ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का ध्यान दीजिएगा जो आपको जारी किया है कौन, आपको हाउस फ्रेश, उसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका होटन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में आईवीसा ने पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो आईवीएसए जो है आपका इस पे बैठक की अध्यक्षता जो किया है वो है आपका भारत। अगला है कि हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप सभी को याद होगा, ये जो है मनाया जाता है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस रहता है। जो स्वामी विवेकानंद भारत का है यूथ दिवस,
तो ये जो है आपको मनाया जाता है कब, 12 अगस्त को इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका, तो हो जाएगा आपका 12 अगस्त। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा है। ठीक है, ये है आपका इसरो का EOS भेजा था। आगे चलिए, कह रहा है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। तो फ्रेंच ओपन जीता गया है ये आपका बारबोरा क्रेजिकोवा द्वारा। फ्रेंच ओपन ध्यान दीजिएगा, ये है बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म जो है वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, कह रहा है बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण की जा रही है। ठीक है, तो ये डगमरा आपका कहाँ हो रहा है, ये कोसी नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं, ये हैं आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 21 का है भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है। तो ये देखिए आपका हरा रंग चलता है, जितने भी आपको इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उसमें आपको हरा रंग का होता है, जितना कॉमर्शियल होता है उसका पीला, और जो आपका पर्सनल होता है वो वाइट रंग का होता है। ठीक है, आगे देखिए, कर रहा है मैक्स 1407 जो है ये क्या है। तो ये जो है सोयाबीन की नई किस्म आई है जिसका नाम रखा गया मैक्स 1407। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे आपका, ये जो है यहाँ देखेंगे 23 का हम लोग करें कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला स्टेटमेंट नजर आ रहा है, प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, ये फिर कर रहा है 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया और राज्यसभा के लिए नामित भी हुए थे 2018 में, तो सब सही है आपका। चलिए आगे देख लीजिए, करा है कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल के वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। ये आपका हिमाचल प्रदेश का है पर्वत धारा योजना। आगे है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये है आपका भारत। ध्यान दीजिएगा, महिला विश्व कप आपका फीफा का जो है अंडर 17 ये भारत कर रहा है मेजबानी। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है आपसे कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल जो भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है। तो भेड़ाघाट लमेत घाट आपका स्थित है मध्य प्रदेश का। आगे है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था। ठीक है, तो ये जो है आपको ये नजर आ रहा है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये थीम रहा है जैव विविधता का। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में अटलांटिक महाद्वीप के अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। तो ये जो अलग हुआ है उसका नाम रखा गया है A76। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। ये है आपको नीरा टंडन। आगे है कि आपका किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम 2020 में शामिल किया गया है। ये मिला है आपको कोब ब्रायंट को। ठीक है, आगे देखते हैं, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर जो है वो मोबाइल रोबोट जाएगा। नासा ने 2023 तक इसको किया है और नाम रखा है इसका वाइपर। ठीक है, अगला देखिए, कर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान। ध्यान दीजिएगा, आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आपका नाम सबसे पहले अपने नाम किया है ये आपको अंशु मलिक। ठीक है, आगे है, हरे कृष्ण मेहता द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया है।
ये है आपका नरेंद्र मोदी द्वारा। 34 कर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देखिए आपका पहला है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है आपका, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, ये फिर प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है। और फिर भारत में इसमें 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ठीक है। और भारत में आपका ये सब सही है आपका, इसमें 112वां स्थान 2020 में था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 35 क्वेश्चन कर रहा है कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन की शुरुआत की है। ये है आपके बिरल देसाई। 37 है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम, सबसे छोटा ब्लैक होल आपको ब्रह्मांड में खोजा गया है और उसका नाम दिया गया है आपको द यूनिकॉर्न। ठीक है, आगे देखिए 38 कर रहा है कि भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया। ये हुआ आपका आयोजन 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 39 कर रहा है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और ये संपन्न हुआ आपको मेघालय में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है। ये हुआ है आपका ग्रेटर नोएडा में। अगला है क्वेश्चन कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल्स जो है, इसका नाम याद रखिएगा, सागरिका जो है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, सागरिका का उद्घाटन किया गया है। ये आपका कोचीन बंदरगाह पे हुआ है सागरिका, ध्यान दीजिएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ये आया प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने कराया भी है इसको। आगे देखिए कर रहा है कि किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है आपको AR रहमान। अगला देख लीजिए, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा जो है यह है आपका मेघालय। ठीक है, अगला देखिए 44 कह रहा है कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये है आपका 4था स्थान। ठीक है, अगला चलिए 45 क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यहाँ आएंगे हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हुए हैं आपको रेखा मेनन। 46 मार्च 2021 के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है। ये जो है आपका, ये मार्च में जो उद्घाटन किया गया है उसका नाम रखा गया है ये मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, अब चलिए ये भी आता है मिताली एक्सप्रेस किस देश से चलाई गई रेल सेवा है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई जाती है। आगे देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रोकोमा मुक्त हो चुका है आपका गाम्बिया। आगे चलिए, दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक वो भी वाणिज्यिक विमान है और ये सबसे पहले आपको उड़ाया गया है कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, 49 देखिए, कह रहा है कि बजट 21-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। तो 21 से 22 सत्र जो है इसमें कुल 1 करोड़ लाभार्थियों को इसमें शामिल करने का योजना बनाया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र सरकार ने
गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। ठीक है, ये है आपका बाला साहेब ठाकरे का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कल हम लोग 15-16, इसके बाद 17-18 करके हम लोग आ जाएंगे साइंस पे। अपना साइंस का जो चल रहा था ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाकी टेस्ट सीरीज जो है आपका डाला हुआ है, वो जाकर वीडियो देख ले। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।